वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 10 की प्रमेय नंबर 10.6 और 10.7 को पढ़ेंगे। प्रमेय नंबर 10.6 क्या है? एक वृत्त की या सर्वांगसम वृत्तों की, सर्वांगसम वृत्त यानी दो एक जैसे वृत्तों की या फिर एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से या केंद्रों से समान दूरी पर होती है। यहाँ पे हमें बताना है कि एक वृत्त की दो बराबर जीवाएं, यहाँ पे दो जीवाएं ली हैं पी क्यू और आर एस, दो बराबर जीवाएं हैं। तब हमें क्या दिखाना है कि जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर स्थित है। इस केंद्र से ये जीवाएं समान दूरी पर स्थित है, ये हमें दिखाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, केंद्र से इसके ऊपर, इन जीवाओं के ऊपर लंब डालेंगे, क्योंकि लंब से, केंद्र से जो लंब डालते हैं जीवा पर, वही उस केंद्र की और जीवा के बीच की दूरी होती है। तो हम क्या करेंगे, लंब डालते हैं यहाँ पे, इसको m नाम दे देंगे, इसको n नाम दे देंगे। अब क्या करेंगे, हमें जो प्रमेय में जो दे रखा है सबसे पहले हम वो लिख लेंगे। क्या दे रखा है? दिया है हमें क्या दे रखा है कि ओ केंद्र वाले वृत्त में पी क्यू और आर एस दो बराबर जीवाएं हैं। ओ केंद्र वाले वृत्त में दो जीवाएं पी क्यू और आर एस बराबर है, यानी पी क्यू बराबर आर एस दे रखा है ये हमें प्रमेय में। अब हमें जो सिद्ध करना है वो लिख लेंगे। सिद्ध करना है, सिद्ध हमें क्या करना है कि इन दोनों बराबर जीवाओं के केंद्र से दूरी बराबर है, यानी समान दूरी पर स्थित है ये दोनों जीवाएं। यानी ओ एम किसके बराबर दिखाना है हमें? ओ एन की, यानी ये दूरी इस दूरी के बराबर है। तो हमें क्या दिखाना है? ओ एम बराबर ओ एन। अब हम क्या करेंगे, रचना करेंगे। रचना में हमने क्या किया है, सबसे पहले हम केंद्र O को M से मिलाया, बिंदु O से मिलाया और N से मिलाया, और यहाँ पे एक रेखा O से खींचेंगे, O से Q को मिला के खींचेंगे। इसी प्रकार एक रेखा O को S से मिला के खींचेंगे। तो जो जो हमने रचना की है वो लिख देंगे। O को OM, ON तथा OQ और OS खींचा, ये हमने रेखाएं खींची है, तो ये हमने लिख दिया, खींची। अब हम क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये हमें पता है कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब किसी भी रेखा पर उसका लंब समद्विभाजक, यानी जो लंब होता है वो हमने पिछले प्रमेय में पढ़ा था कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी बराबर भागों में बांटता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये लंब है जीवा पर, ओ एम जीवा पी क्यू पर लंब है। तो हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू किसके बराबर होगा, या एम क्यू किसके बराबर होगा? 1/2 पी क्यू के, क्योंकि ये दोनों बराबर भागों में विभाजित करता है केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब। तो हम क्या लिख सकते हैं, एम क्यू बराबर 1/2 पी क्यू, ये पूरी रेखा पी क्यू है, और एम क्यू कितना होगा, इस पूरी जीवा का आधा होगा। क्योंकि रीजन क्या लिख देंगे, चूंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो हमने ये एम क्यू किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 पी क्यू, इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देंगे। इसी प्रकार हम क्या लिख सकते हैं, एस एन को क्या लिख सकते हैं, 1/2 आर एस लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी इस पे लंब है। तो हम क्या लिख देंगे, एस एन बराबर
1/2 RS, इसको इक्वेशन सेकंड नाम दे देंगे। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, दिया PQ बराबर RS दे रखा है, ये हमें दे रखा है, दिया है। अगर हम इसके दोनों तरफ 1/2 से गुना कर दें, 1/2 PQ बराबर 1/2 RS, तो 1/2 PQ किसके बराबर है, किसके बराबर लिख सकते हैं हम 1/2 PQ को किसके बराबर है, समीकरण 1 से MQ के, तो क्या लिख देंगे MQ। और 1/2 RS किसके बराबर है, समीकरण 2 से SN के, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे SN, यानी MQ किसके बराबर आ गई, MQ ये वाली भुजा किसके बराबर आ गई SN के। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सिद्ध करेंगे, फिर ये इसके लंब यानी इनके केंद्र से जीवा के बीच की दूरी बराबर आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज OMQ तथा त्रिभुज ONS में यहाँ पे देखिए हमें क्या क्या दे रखा है, त्रिभुज OMQ में ये हमें क्या दे रखा है कि ये कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों 90 डिग्री है, यानी किसी भी त्रिभुज में अगर कोई कोण 90 डिग्री हो तो वो समकोण त्रिभुज होता है। तो ये क्या होगा, ये एक समकोण त्रिभुज, और इसकी एक भुजा बराबर है, MQ बराबर है, किसके बराबर है, MQ SN के बराबर है, और इसके लंब के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण, और दोनों का कर्ण भी आपस में क्या है, बराबर, क्योंकि ये दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, OM कोण OMN OMQ बराबर होगा कोण ONS के, और ये दोनों किसके बराबर है, 90 डिग्री के। ये हमें निरचना से किया है, तो हम क्या लिख देंगे, रचना से क्या किया है हमने, OM लंब खींचा है PQ पर तथा ON लंब खींचा है RS पर। अब यहाँ पे ये कोण इस कोण के बराबर है, और यहाँ पे देखिए MQ किसके बराबर है, SN के, इसको इक्वेशन थर्ड नाम दे देंगे। तो MQ बराबर SN, ये समीकरण 3 से। अब OQ किसके बराबर है, OS के, क्योंकि OQ और OS क्या है, इस वृत्त की त्रिज्याएं हैं, केंद्र से इस वृत्त पर स्थित बिंदु के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो OQ बराबर है OS के, वृत्त की त्रिज्या। अब यहाँ पे देखिए ये इसका कोण बराबर है, इसको 90 डिग्री का कोण है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, राइट एंगल, और इसकी एक भुजा बराबर है, यानी MQ किसके बराबर है, SN के। ये MQ बराबर है SN के, MQ क्या है, यहाँ पे इसकी भुजा है, एक साइड है, तो ये साइड आपस में बराबर है, और OQ और OS बराबर है। OQ क्या है, इन त्रिभुजों के कर्ण है, तो कर्ण को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हाइपोटेनस। तो यहाँ पे देखिए RHS नियम लग रहा है, तो हम क्या लिख देंगे, अतः RHS राइट एंगल सर्वांग समता नियम से त्रिभुज OMQ सर्वांगसम होगा त्रिभुज ONS की। अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, तो इनके संगत अवयव भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, OM बराबर होगा ON के, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, तो इनके संगत अवयव भी बराबर होंगे। तो OM किसके बराबर होगा, ON के, ये क्या लिख देंगे, CP से, यानी सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयव बराबर होते हैं। तो OM बराबर ON आ गए। यहाँ पे हमें यही सिद्ध करना था कि OM बराबर ON, यानी एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती है, ये हम यहाँ पे लिख देंगे।